औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एन बराबर ए जमा एन नफ़ी एक ज़रब डी, इस ज़ाब्ते पर पिछली चंद एक वीडियोज़ में हमने मिसालें हल की हैं। आइए चंद और मिसालें उसी ज़ाब्ते पर मबनी हल करते हैं। तो ज़ाब्ता ए एन इज़ इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी पर मबनी मिसालें जारी। मिसाल है ए पी का 11वां रुकन 38 और 16वां रुकन 73 हो तो 31वां रुकन मालूम करो। तो यहाँ आपको जिस तरह पिछली वीडियोस में या पिछली मिसालों में हिसाबी तसाउद आपने हासिल किया था, उस तरह यहाँ हिसाबी तसाउद आपको हासिल नहीं होगा, बल्कि 11वां रुकन और 16वां रुकन दो अरकान दिए गए हैं और दरमियान में से कोई एक रुकन आपको मालूम करने के लिए कहा गया है। तो ये एक अलग तर्ज की या एक अलग नौइयत की मिसाल है। आइए देखते हैं ऐसी मिसालों को किस तरह हल किया जाता है। तो एपी का 11वां रुकन यानी ये 11 इज इक्वल टू 38 आप लिख सकते हैं। फिर 16वां रुकन कॉमा ये 16 इज इक्वल टू 73 और 31वां रुकन मालूम करने के लिए कहा जा रहा है। तो ये 31 इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ये इसको मिसाल का तज्जिया कहा जाता है, आप जानते हैं। आइए इस मिसाल को हम हल करने की तरफ बढ़ते हैं। ये 11 जो है वो अगर ज़ाब्ते का इस्तेमाल हम करेंगे तो ये प्लस 11 माइनस 1 डायरेक्टली आप बराह रास्त 10d इज इक्वल टू 38 लिख सकते हो। इस मसावात को, एक मसावात हासिल हो रही है, मुफर्रद मसावात या सादा मसावात कह लो आप, तो उसको मसावात नंबर 1 हम कहेंगे। अब उसी तरह ये 16, अगर ये 16 के लिए ज़ाब्ता रखा जाए तो ये प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी, एंड 16 माइनस 1 आप जानते हो 15 होता है। तो लिहाजा ये 16 की जगह पर हम ये जमा 15d बराबर 73 लिखते हुए इस मसावात को मसावात नंबर 2 कह लेंगे। अब 9th में गालिबन आपने हमजाद मसावात पढ़ा है, जिसे अंग्रेजी में साइमल्टेनियस इक्वेशंस कहा जाता है। अब ये दोनों हमजाद मसावातें हैं, इन हमजाद मसावात की इस जोड़ी को हमें हल करना है। अब उस मसावात को हल करने के लिए क्या किया जाता है, ये यहाँ भी ये है और डी है, यानी दो मुतग़य्यरात हैं। पहले दर्जे की दो मुतग़य्यरात पर मुश्तमिल मसावात की जोड़ी को हमजाद मसावात, या इसी 10th स्टैंडर्ड में इसको आप एक दूसरे टाइटल के तौर पर आप पढ़ेंगे, उसे कहा जाता है दो मुतग़य्यरी ख़ती मसावातों की जोड़ी, या उसे सीधे सीधे आसान अल्फाज में हमजाद मसावात कहा जाता है। तो आइए यहाँ ये और ये मुतग़य्यर को हम निकाल सकते हैं, उसको एलिमिनेट कर सकते हैं, उसको खारिज कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मसावात नंबर 1 को आप ऊपर लिखेंगे, ये प्लस 15d इज इक्वल टू 73, और उसके नीचे मसावात नंबर 1 को लिखेंगे, ये प्लस 10d इज इक्वल टू 38। अब चूंकि ये और ये को की अलामतें मसावी हैं, एक जैसी हैं, इनको निकालने के लिए मसावात 1 को मसावात 2 में से हमें तफरीक करना होगा। और मसावातों की तफरीक से मुराद ये है कि दूसरी मसावात के ये जो अरकान हैं, इनकी अलामतों को बदलते हुए जमा करना। तो चुनांचे ये की अलामत नफ़ी फिलवक्त जमा है, वो नफ़ी बन जाएगी। ये 10d की अलामत भी जमा है, नफ़ी बन जाएगी। 38 की अलामत भी जमा है, वो भी तब्दील होकर नफ़ी बन जाएगी। तो इस हिसाब से प्लस ये माइनस ये
कैंसल हो जाते हैं, खारिज हो जाते हैं, इसलिए इसे इखराजी तरीका कहा जाता है। अगले जब टॉपिक आएगा तो आप सीखोगे उसको। 15D में से 10D को अगर आप माइनस करते हो, तफरीक करते हो, तो 5D बचेगा। फिर 73 में से 38 अगर निकालो, 13, 8, 5, 1 हासिल का, 7 में से 4, 3, 35 बचता है। तो 5D बराबर 35, तो D बराबर 35 बटे 5, 5 सत्ते 35, 5 इक्के 5, 5 सत्ते 35, तो लिहाजा D की कीमत जो है वो हमें 7 हासिल हो रही है। अब इस D की कीमत को इन दोनों मसावातों में, जो आसान मसावात है उसमें दर्ज करते हुए हम लोग आसानी से ये की कीमत हासिल कर सकते हैं। और ये D जब हमारे पास हो तो हम 31वां क्या कोई भी रुकन हम मालूम कर सकते हैं। तो लिहाजा आइए मसावात ये आसान है, इसको लिखें। ये प्लस 10D इज इक्वल टू 38, तो ये प्लस 10 इंटू ब्रैकेट D की कीमत 7 आ रही है, ब्रैकेट में उसको रखें आप, इज इक्वल टू 38। सो ये इज इक्वल टू, एक स्टेप को बचा लेंगे हम, 10 सत्ते 70 होते हैं, जमा 70 उस तरफ शिफ्ट करोगे तो नफी 70 हो जाएगा। तो लिहाजा 38 माइनस 70 इज इक्वल टू 38 नफी 70, 38 में से 70 आपको निकालना है, तो नफी 40 में से 30, 32, 32 आ जाएगा, माइनस 32। अब चेक करो 32, 38, 8, 2, 10, कैरी 1, 3, 3, 6, 1, 7, तो माइनस 32 जो है वो ए की कीमत आ रही है। तो लिहाजा ये इज इक्वल टू माइनस 32 आप लिखें, ठीक है। अब ये D की कीमत आपके पास है और ये की कीमत भी आपके पास है। आप आसानी से ये 31st टर्म यानी 31वां रुकन इसी ज़ाब्ते के इस्तेमाल से मालूम कर सकते हो। तो चूंकि ये n इज इक्वल टू ये प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई D, देयरफॉर ये 31 इज इक्वल टू ये की कीमत माइनस 32 प्लस n 31, 31 माइनस 1 30, 30 इंटू D की कीमत 7 जो यहाँ हासिल हमने की है। तो लिहाजा दिस इज इक्वल टू माइनस 32 प्लस 7 21, 210। अब 210 में से आप 32 को माइनस करो तो 10, 2, 8, कैरी 1, 11 में से 4 गए, 7 कैरी 1, 178, 178, इसलिए ये 31 इज इक्वल टू 178, ये आपका 31वां रुकन हासिल होता है। तो इस तरह ये अलग नौइयत की मिसाल है। एक और मिसाल मैं इंशाल्लाह इस तरह की करूँगा। तो लिहाजा एपी का 11वां रुकन 38 और 16वां रुकन 73 हो तो 31वां रुकन मालूम करो। 31 के जगह कोई भी रुकन पूछा जा सकता है। तो पहले यहाँ हमजाद मसावात या दो मुतगय्यरी ख़ती मसावातों की जोड़ी, इसको जो है इखराजी तरीके से और इंदराजी तरीके से तरीक़ों का इस्तेमाल करते हुए ए और डी की कीमतें हमको मालूम करनी होती हैं। फिर उसके बाद ज़ाब्ता ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के इस्तेमाल से 31वां या कोई और रुकन अगर पूछा गया है तो उसको हम मालूम कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए उसी नहज की एक और मिसाल हम यहाँ पर देखते हैं। मिसाल मैंने लिखी है, एपी का 10वां रुकन 32 और 15वां रुकन 47 हो तो 20वां रुकन मालूम करो। ये मिसाल आपकी किताब से नहीं है, ना ही आपकी किताब की मश्क से है। इस तरह की कई मिसालें मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताई हैं। अपने तौर पर बनाकर आप मिसालों को हल कर सकते हैं अपनी मश्क के लिए। आइए इस मिसाल को हल करते हैं। पहले तज्जिया करेंगे। 10वां रुकन ये 10 इज इक्वल टू 32, 15वां रुकन ये 15 इज इक्वल टू 47, 20वां रुकन ये 20 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। फिर ये 10
ये प्लस 9d, ये प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n 10 है, 10 में से ये माइनस करो तो 9 बचेगा, तो ये प्लस 9d 32 होगा। इसको आप बोले मसावात नंबर 1। आइए ये 15 के लिए ये प्लस 14d इज इक्वल टू 47, ये हमारी मसावात नंबर 2 होगी। अब मसावात नंबर 1 को 2 में से हम तफरीक करते हैं, यानी मसावात नंबर 2 को ऊपर लिखते हैं, उसके एन नीचे मसावात नंबर 1 को लिखेंगे। तो ये प्लस 14d इज इक्वल टू 47, फिर ये प्लस 9d इज इक्वल टू 32। अब तफरीक कर रहे हैं, मसावात 1 को 2 में से हम तफरीक कर रहे हैं। तफरीक से मुराद मसावात नंबर 1 यानी जो नीचे लिखी गई मसावात है उसके अरकान की अलामतों को बदलते हुए जमा करना है। तो ये प्लस है, माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है, माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है, माइनस, प्लस ये माइनस ये खारिज हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। 14 में से अगर 9 माइनस होते हैं तो 5 बचते हैं, 5d बराबर 47 में से 32 माइनस करो, 7 में से 2, 5, 4 में से 1, 3, 5d बराबर 15 आ रहा है, तो d बराबर 15, और चूंकि ये ज़रब की हालत में है उस तरफ शिफ्ट करोगे तो तकसीम या बटे की हालत में जाएगा। 5 के 5, 5 3 15, तो लिहाजा d की कीमत आ रही है 3। इस d की कीमत को आसान मसावात 2 में से जो है उसमें दर्ज करते हुए, उसका इंदराज करते हुए आप ये की कीमत मालूम कर सकते हैं। दूसरा हिस्सा है, तो ये प्लस 9d इज इक्वल टू 32, ये प्लस 9 इंटू ब्रैकेट 3 इज इक्वल टू 32। ऑलराइट, तो ये इज इक्वल टू 32, 9 तिया 27 प्लस 27 उस तरफ शिफ्ट करो, माइनस 27, 32 में से 27 माइनस होते हैं तो 5 बचते हैं, तो लिहाजा ये की कीमत 5 आ रही है। यानी जो हिसाबी तसाउद के 2 अरकान दिए गए हैं उनमें उसका पहला रुकन 5 और आम फर्क 3 आ रहा है। अब आप आसानी से इसी ज़ाब्ते को इस्तेमाल करते हुए 20वां रुकन मालूम कर सकते हो। तो चूंकि ये n इज इक्वल टू ये प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई डी, देयरफॉर ये 20 इज इक्वल टू ये की कीमत 5 प्लस 20 माइनस 1 आप जानते हो 19, बराह रास्त आप लिख सकते हो इंटू डी की कीमत 3। सो दिस इज इक्वल टू 5 जमा 19 तिया 57, फिर 57 में 5 आप जमा करोगे तो 62 हो जाएगा। लिहाजा 20वां रुकन उस हिसाबी तसाउद का 62 या 62 होता है। तो यहाँ 2 मिसालें मैंने हल किए हैं। अब अगर 1-2-3 मिसालें मैं दूँ भी तो मुझे उम्मीद है आप इन दोनों मिसालों को देखते हुए उन 2 मिसालों को आसानी से हल कर सकते हो। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए 2 मिसालें मैंने यहाँ पर होमवर्क के लिए आपके लिए मैंने लिखी हैं। मिसाल पढ़ता हूँ, एपी का 15वां रुकन 38 और 22वां रुकन 52 हो तो 35वां रुकन मालूम करो। तो ये 15 इज इक्वल टू 38 लिखेंगे आप, ये 22 इज इक्वल टू 52 लिखेंगे, फिर ये 35 को क्वेश्चन मार्क रखेंगे, फिर ये 15 इज इक्वल टू 38 के लिए ये प्लस 14d इज इक्वल टू 38 एंड ये 22 इज इक्वल टू 52 के लिए ये प्लस 21d इज इक्वल टू 52 लिखते हुए जिस तरह मैंने पिछली 2 मिसालें हल की हैं उनको देखते हुए ये मिसाल यकीनन आप हल कर लेंगे। हल करने के बाद मुझे व्हाट्सएप करें, मैं चेक करूंगा इंशाल्लाह। फिर यहाँ आइए, एक और मिसाल मैंने लिखी है, ये पी का 25वां रुकनी 103 और 32वां रुकनी 131 हो तो 40वां रुकन मालूम करो। तो लिहाजा ये दोनों मिसालें प्रैक्टिस के लिए, मश्क के लिए आपको मैंने दी हैं, इसकी आप प्रैक्टिस करें। अजीज तलबा तालिबात, आपकी
मश्क 1.2 से उसी तर्ज की एक और मिसाल मैंने यहाँ ली है। 50 अरकान पर मुश्तमिल एपी का तीसरा रुकन 12 और आखिरी रुकन 106 हो तो 29वां रुकन मालूम करो। तो तीसरा रुकन 12 यानी ये 3 इज इक्वल टू 12, कॉमा आखिरी रुकन 106। अरकान एपी में कितने हैं? 50 हैं, तो 50वां रुकन गोया के आखिरी रुकन होता है। तो लिहाजा 106 जो है 106 वो कीमत होगी 50वें रुकन की। तो ये 50 इज इक्वल टू 106 और 29वां रुकन फाइंड आउट करने के लिए, मालूम करने के लिए कहा गया है। तो ये 29 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क आप रखें। तो बिल्कुल उसी तरह आपको करना है। ये 3 के लिए आप जाब्ता लगाएंगे, ये प्लस 2d इज इक्वल टू 12, इसको आप मसावत नंबर 1 बोलोगे, कॉमा ये 50 के लिए आप लिखेंगे ये प्लस 49d इज इक्वल टू 106 एंड इस मसावत को आप बोलेंगे मसावत नंबर 2। अब मसावत नंबर 2 से मसावत नंबर 1 को आप तफरीक करेंगे, चुनांचे ये हमजाद मसावतों का हल कहलाता है। तो ये प्लस 49d इज इक्वल टू 106, उसके नीचे आप लिखेंगे ये प्लस 12d इज इक्वल टू 12, ये प्लस 2d इज इक्वल टू 12, सॉरी, फिर नफी कर रहे हैं, अलामतों को बदलकर जमा करना, ये नफी, ये भी नफी, ये भी नफी, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 49 में से 2 माइनस करोगे तो 47d बचेगा। दिस इज इक्वल टू 106 में से 12 अगर आप नफी करते हो तो 16 बरा 94 आपको हासिल होता है। तो 47d इज इक्वल टू 94, तो d इज इक्वल टू 94 अपॉन 2 अपॉन 47, 47 इक्के 47 दूनी 94। तो लिहाजा d की कीमत इस मिसाल में 2 आ रही है, जिसे आम फर्क या मुश्तरिक फर्क कहा जाता है। अब इस कीमत को मसावत नंबर 1 में दर्ज करते हुए ये की कीमत हासिल करेंगे। तो ये प्लस 2d इज इक्वल टू 12, ये प्लस 2 इंटू ब्रैकेट 2, d की कीमत 2 आ रही है इज इक्वल टू 12, तो ये इज इक्वल टू 12, 2 2 जा 4, 2 2 4, जमा 4 उस तरफ शिफ्ट करो, नफी 4 और 12 में से 4 माइनस होते हैं तो 8 हासिल होता है। लिहाजा इस मखसूस हिसाबी तसाउद का पहला रुकन जो है वो 8 है। अब आप ये की कीमत आपके पास है, डी की कीमत आपके पास है, आप आसानी से इस ज़ाब्ते के इस्तेमाल से 29वां रुकन हासिल कर सकते हो। तो चूंकि ये n इज इक्वल टू ये प्लस m माइनस 1 इंटू डी, देयरफॉर ये 29 इज इक्वल टू ये की कीमत 8 जमा 29 माइनस 1 28 इंटू डी की वैल्यू 2। सो दिस इज इक्वल टू 8 प्लस 28 दूनी 56, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 1 5 इज इक्वल्स टू 56 में 8 अगर आप जमा कर रहे हो तो आपको जवाब 64 हासिल होगा। लिहाजा 29वां रुकन इस हिसाबी तसाउद का 64 होता है। दिस इज द आंसर।